नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र की। बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 80 नंबर का टोटल पेपर आयोजित होगा। 20 नंबर विद्यालय स्तर पर भेजे जाएंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वी शुड वॉच आवर हैंड्स ईटिंग फूड, यानी हमें धोने चाहिए हमारे हाथों को ईटिंग फूड यानी खाने से पहले। तो यह पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करेंगे, बी राइट होगा। सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे सीता है स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, डी आ जाएगा। नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो ही, यहाँ पे होगा विल आएगा। सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अगले में आपको अंडरलाइन करना है डिफरेंट साउंड वाले के अंदर, जैसे रन, सन, फन, और यहाँ पे पुट आ रहा है, पट आ रहा है तो ये अलग ध्वनि होगी, बी राइट होगा। फिर पांचवें प्रश्न में गेम से रिलेटेड जो नहीं है वो अलग करना है, जैसे रैकेट है, बैट है, हॉकी, ये तीनों गेम से संबंधित है, जबकि नाइफ चाकू है वो गेम से संबंधित नहीं है तो यहाँ बी राइट होगा। फिर होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो यहाँ द का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें राइट हो जाएगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, यहाँ पे आपको कौन से में मीनिंग मिस्टेक दिख रही है, राइट सही है। ट्रू भी चाहिए और फ्यूचर भी चाहिए, यहाँ पे ब्लेंडर में अलग स्पेलिंग गलत मिस्टेक आ रही है, सी राइट होगा। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 2 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट फर्स्ट में टोटल आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, फिर 8 से 11 आपको इसी के अंदर खाली जगह बनी, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, प्ले, रीड, नो, बैग डे, स्टूडेंट। अब इसका आपको 8, 9, 10, 11 4 नंबर के टोटल 2-2 नंबर का प्रत्येक खाली जगह दी गई है। जैसे पहला आएगा वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन स्कूल, हमारे यानी प्रत्येक शनिवार को कौन सी एक्टिविटी होती है, नो बैग डे होती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, यह आ जाएगा। फिर दे प्ले आ जाएगा, मैनी गेम्स यानी कुछ गेम खेलते हैं वे, यहाँ आ जाएगा। रीड मोरल स्टोरीज और कहानियों की किताबें पढ़ते हैं। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 12वें प्रश्न में आपको प्लूरल लिखना है यानी बहुवचन बनाना है, जैसे लीव का लीव से हो जाएगा, टीचर का टीचर से हो जाएगा। फिर 13वें प्रश्न में आपको मिसिंग लेटर्स यानी जो छूटे हुए अक्षर है उसको लिख करके स्पेलिंग को पूरा करना है। ये ब्यूटीफुल की है और ये एक्सपेंसिव की, एक्स आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर अगले में आपको अनलेस और सो दैट का प्रयोग करना है तो रिक्त स्थान में सो दैट आ जाएगा। 14वें में 15वें प्रश्न में आपको अरेंज करना है। वाक्य दिए गए हैं दोनों अलग अलग पार्ट, जैसे चौक, डियारा शोक, हेड इज तो हो जाएगा डियारा शोक, चौक इज हेड, यहाँ हो जाएगा वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल। फिर 16वें प्रश्न में आपको दिए गए 4 वर्ड, जैसे राइट, वियर, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टैंड। पहले में दिया गया है वी शुड ऑलवेज वियर हेलमेट व्हील राइडिंग ए बाइक, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, फिर हमेशा पहन के रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द राइट टू क्रॉस द रोड, इसमें राइट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से 16वें प्रश्न में आपको करना है। फिर आता है पार्ट नंबर 3 जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 से 18 तक। इसमें आपको 3 तरीके के 3 पैसेज पूछे जाएंगे, पैसेज आधारित क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले पार्ट 3 में पहला पैसेज दिया गया है जो कि आपके पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के उपरांत इसको अच्छी तरह से समझना है, फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो 17 नंबर प्रश्न जो इस पैसेज पे आधारित होगा, जिसमें ए और बी 2 सवाल पूछे गए हैं, पहला 2 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। सी में आपको ऑपोजिट वर्ड पूछे गए जो कि इस पैसेज में से होंगे, जैसे स्टार्ट का स्टॉप हो जाएगा, केयरलेस का केयरफुली हो जाएगा। ये ऑपोजिट वर्ड आपको इसी में से 2 नंबर के पूछे जाएंगे पैसेज आधारित। फिर 18वें में वापस सीधा प्रश्न पूछा जाएगा पैसेज में से। फिर बी के अंदर भी वापस 18 का बी के 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, सी भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी में से। फिर दूसरा पैसेज और आएगा जिसमें 19 से 20 प्रश्न होंगे, 19-20 2 प्रश्न के अंतर्गत पार्ट्स वाइज प्रश्न होंगे। तो इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे 19वां प्रश्न सीधा पैसेज आधारित होगा, फिर जिसमें ए और बी 2 प्रश्न होंगे, फिर सी होगा, और 20वें का ए बी सी 3 प्रश्न और दिए होंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पैसेज में 1 वर्ड दिया होगा, पहले में आपको अपोजिट वर्ड पूछा गया था। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, यानी जिस पे हम रहते हैं वह ग्रह कौन सा है, जिसका नाम होगा अर्थ यानी पृथ्वी, ई से शुरू हो रही है। संकेत आपको दिया गया है EARTH, अर्थ की स्पेलिंग इसमें लिखेंगे। तो ये हो गए 2 पैसेज। फिर आएगा तीसरा पैसेज। तीसरे पैसेज में वापस आपको न्यूज़पेपर से संबंधित दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। इस आधारित 21वां प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पत्र इसी पैसेज में से पूछा गया है, ए और बी 21वें में। फिर सी में आपको वापस 1 वर्ड पूछे गए हैं,
जैसे वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए कौन जाता है, वह है स्टूडेंट। न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, यानी डेली न्यूज़पेपर छपते हैं उसको दैनिक बोलते हैं, तो उसको डेली या दैनिक बोल सकते हैं। फिर 22वां प्रश्न सीधा इसमें से पूछा गया है। फिर ए और बी 22वें की। सी में आपको प्लूरल बनाना है, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। फिर 23वां प्रश्न, यहाँ 22 नंबर तक आपको पैसे से संबंधित है। 23 में फिर अलग से आ जाता है रीअरेंज करना। कोई भी आपको स्टोरी दी हुई होगी उसको रीअरेंज करके वापस लिखना है। जैसे यहाँ पे ए बी 2 वाक्य दिए हैं। ए में लिखा गया वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, हम फुटबॉल मैच 4 बजे खेलते हैं। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, 5 बजे हम घर आते हैं। फिर तीसरा सी में लास्ट संडे वी वेंट फॉर पिकनिक, यानी पिछले रविवार को हम घूमने के लिए भ्रमण पर गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून, 2 PM यानी 2 बजे हमने साथ में खाना खाया और कुछ मिठाइयाँ खरीदी, नमकीन भी रास्ते में खाई। तो इस तरह से ये घटना एक भ्रमण की है, इसको आपको क्रम वाइज करना। सबसे पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया। तो इससे संबंधित कोई भी छोटी स्टोरी के भी आपको यहाँ सेंटेंस दिए हो तो उसको व्यवस्थित करना है। ये दिनचर्या से संबंधित है, भ्रमण से संबंधित है, इसको क्रम वाइज करना है। फिर पार्ट नंबर 4 आएगा जो कि ऐसे टाइप में होगा। इसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, पैराग्राफ आदि सभी पूछे जाएंगे। तो 24वें प्रश्न में आपको एक लेटर लिखना है जिसमें फ्रेंड को इनवाइट करना है। जॉइन योर सिस्टर मैरिज डे, उसमें आपको इसके लिए इनवाइट करना है। तो कैसे फ्रेंड को आप इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लेटर दिया गया है। लेटर, यहाँ एप्लीकेशन, दोनों में से आपको एक को सॉल्व करना है। यदि आपको एप्लीकेशन सही तरीके से याद है तो 10 नंबर की एप्लीकेशन है और 10 नंबर ही उस लेटर के होंगे। इनमें से आपको एक हल करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, जैसे हेडमास्टर को एप्लीकेशन करनी, रिक्वेस्ट करनी है एडमिशन के लिए। आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में आप पढ़ना चाहते हैं और आपका नाम रमेश है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले दिनांक लिखनी है, फिर द हेडमास्टर आ जाएगा या द प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, फिर रेस्पेक्टेड सर, वही एप्लीकेशन का प्रारूप रहेगा। नीचे आपको अपना अंतिम नाम लिखना है। तो इस तरह से आपको 10 नंबर की एप्लीकेशन लिखनी है। 25वें में आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में, जो कि 10 नंबर का होगा। ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड का प्रयोग करते हुए मेले पे आधारित है, तो इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। यदि आप पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन दी गई है जिस पे आधारित आपको स्टोरी लिख सकते हो। यहाँ पे हंगरी डॉग के ऊपर आपको एक स्टोरी दी गई है जिसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि लेटर या एप्लीकेशन में से आपको एक लिखना है और पैराग्राफ और स्टोरी में से आपको एक लिखना है, यानी दोनों अथवा में आएंगे। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रारूप रहेगा प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का कक्षा 8वीं बोर्ड का। इस आधारित प्रश्न पत्र पर आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और इस प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त करना चाहते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।